माई नारदा पहुंचने हर कोई नहीं पहुंच सकता जी। माई नारदा शारदा के बिल्कुल मुकाबिल पे है। शारदा यूनिवर्सिटी 4000 कवल मसीह यूनिवर्सिटी थी। कश्मीरी लोगों ने आर पार ट्रैवल स्टार्ट किया था, उस वक्त पे हिंदू आए और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का विजिट भी किया और वहाँ पे उन्होंने पूछा 100 मीटर की सीढ़ियाँ अभी भी मौजूद है। एक सीढ़ी कम अज कम उसकी मोटाई 4 फीट उसकी मोटाई है, केवल 4 फीट उसकी चौड़ाई है और 6-8 फीट उस पत्थर की लंबाई है। जो ऊंचाई है ना उस पत्थर की कम से कम 4 फीट और उसके साइडों पे भी पत्थर इसी तरह से मोटे मोटे लगे हुए। इंसान के बस का काम नहीं है। वो बहनें थी, एक का नाम था शारदा, दूसरी का नाम था नारदा। शारदा जो है वो बहन इस एरिया में रह गई, नारदा बहन उसके बिल्कुल दूसरी साइड पे एक और पहाड़ी आपको नजर आएगी, वहाँ पे है। नारदा जो है उसके बारे में कहा जाता है वो मुस्लिम थी और शारदा के बारे में गैर मुस्लिम कहा जाता है। और नारदा जो है उस वली अल्लाह थी। अच्छा, मशहूर किया लोगों ने, मुरादे मांगते हैं अहराम मिस्र को। तो देख के इंसान की अकल दंग रह जाती है। साइंस आज भी हैरान है कि वो किस तरह से उनके एंगल कैसे मिल रहे हैं। नारदा में भी सेम उसी तरह की चीजें नजर आती हैं। उस दौर के जो लोग थे ना बेसिकली फन और महारत के उरूज पर थे। उनको ये नहीं पता शारदा आखिर नाम क्यों रखा गया। 2 बहनें थी, नारदा मुस्लिम थी और शारदा नॉन मुस्लिम थी। तो हम मुजफ्फराबाद में बैठे हैं और जाते हैं वहाँ पे देखते हैं और उस जगह को बाकायदा डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चले फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी बड़ी मशहूर ये थी कि माई नारदा पहुंचने हर कोई नहीं पहुंच सकता जी। माई नारदा है किस जगह पे? माई नारदा शारदा के बिल्कुल मुकाबिल पे है, लेकिन थोड़ा उससे ज्यादा हाइट पे वो पैदल ट्रैक है। मेरे ख्याल है आपको काफी टाइम लग सकता है, काफी टाइम से 6 से 8 घंटे पैदल। शारदा यूनिवर्सिटी 4000 कवल मसीह वहाँ पे कहते हैं कि बुद्ध यूनिवर्सिटी थी। और उस यूनिवर्सिटी के यानी कि वो अहाता बजाय तो थोड़ा सा जिसके आसार मौजूद हैं, लेकिन वो कई 100 एकड़ पे मुश्तमिल वो पूरा एक अहाता था। लेकिन शो मतलब अभी जाहिर इतना ही हुआ है जो भी दिख रहा है। अब इसके ऊपर जो बहस हो रही है, ये इसका रास्ता किधर से था? क्या इंडिया से था? कहाँ से था? ये लोग कैसे आए यहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले? बिफोर पार्टीशन पाकिस्तान सब एक था, सब एक था। अब उधर से भी यकीनन रास्ता था, इधर से भी था, क्योंकि तो ये हिंदुस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान था सारा। ठीक है। जब पार्टीशन हो गई तो उसके बाद जाहिर है वो लोग उधर रह गए, इधर वाले इधर है। अभी ये है कि इसकी जो हिस्ट्री हमें सीना बसीना यानी जो हमने सुनाई है, क्योंकि किसी किताब में किसी में हमने नहीं पढ़ी, सुनी है। जो वहाँ के बुजुर्ग पुराने लोग हैं उन्होंने हमें ये बातें बताई हैं। वो ये कहते हैं जी कि ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और कुछ जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं जी कि ये कवल मसीह की यूनिवर्सिटी है, जो इसके बारे में ज्यादातर मशहूर किया जाता है। अब पढ़े लिखे लोग से मुराद यह है कि प्रोफेसर लेवल के लोग जो हैं वो भी, जो वालिया नीलम के बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, कुछ रिसर्च की होगी थोड़ी बहुत। हाँ, वो कहते हैं जी कि ये कवल मसीह की यूनिवर्सिटी है, ये आसार भी मौजूद हैं। और फिर ये है कि लास्ट टाइम जब ये 2003 में जब बॉर्डर सॉफ्ट हुआ था, जिस वक्त मुशर्रफ जनरल शरफ के दौर में जब कश्मीरी लोगों ने आर पार ट्रैवल स्टार्ट किया था, उस वक्त फॉरेनर्स भी आए थे यहाँ पे, सिख आए, यहाँ पे हिंदू आए और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का विजिट भी किया और वहाँ पे उन्होंने पूजा की। यकीनन आपको उसका रिकॉर्ड भी मिल ही जाएगा। अब अलबत्ता मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ उसकी सीढ़ियाँ देख लें। तकरीबन मेरे ख्याल से वो लगभग 100 मीटर बुलंदी पे उसकी 100 मीटर की सीढ़ियाँ अभी भी मौजूद है। 100 मीटर लगभग। और एक सीढ़ी कम अज कम उसकी मोटाई उस पत्थर की जो रखा हुआ है 4 फीट उसकी मोटाई है, तकरीबन 4 फीट उसकी चौड़ाई है और 6-8 फीट उसकी उस पत्थर की लंबाई है। मुस्ततील नमा पत्थर लगे हुए आज भी मौजूद है। और उसकी जो ऊंचाई है ना उस पत्थर की नीचे से ऊपर तक, वो एक ही पत्थर है, कम से कम 4 फीट का है। मतलब 4 फीट का एक वन पीस में, इसका मतलब है पत्थर को काटा गया है, उस पीस के तराशा गया है, तराश के लगा हुआ है और उसके साइडों पे भी पत्थर इसी तरह से मोटे मोटे लगे हुए। वो देख के ये अंदाजा होता है किसी इंसान के बस का काम नहीं है। इतनी हाइट पे जब आप नीचे नाले से ऊपर चढ़ेंगे कम से कम आपको पैदल 10-15 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद वो बुद्ध यूनिवर्सिटी आती है। इतने पुराने जमाने में ना क्रेन थी ना मशीनरी थी, कुछ भी नहीं, उतनी वजनी पत्थर ले आना तो नहीं, उसको वहीं तराशा गया सीढ़ी नहीं। वहाँ कैसे आप तराशेंगे? सारा पत्थर एक ही जगह से थोड़ी निकल रहा है, एक जैसा पत्थर है सारा, एक जैसा पत्थर है। अच्छा, अब वो पत्थर कहीं से लाया गया है, ऐसे नहीं कि आपने वहीं से उठाया वहीं पे लगा दिया। कहीं और का पत्थर है यकीनन, और वहाँ रखा गया, ला के रखा गया। इतना बड़ा पत्थर सर, यही तो बात सोचने की है ना, दिलचस्प बात है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो आपका शारदा है, शारदा में ये चीज आ गई। इनके बारे में मशहूर कहानी है। ये 2 बहनें थी, एक का नाम था शारदा, दूसरी का नाम था नारदा। अच्छा, ठीक है। अब शारदा जो है वो बहन इस एरिया में रह गई, नारदा बहन उसके बिल्कुल दूसरी साइड पे बिलमुकाबिल उसके एक और पहाड़ी आपको नजर आएगी, वहां पे है। वो गार नुमा है, पाकिस्तानी हदूद में लोग जाते हैं वहां पे। नारदा जो है उसके बारे में कहा जाता है वो मुस्लिम थी और शारदा के बारे में गैर मुस्लिम कहा जाता है। और शारदा यहाँ है, शारदा यहाँ है, नीचे है। और नारदा जो है उसके बारे में मुस्लिम कहा जाता है, मुस्लिम वली अल्लाह थी। अच्छा, मशहूर किया लोगों ने। और अभी भी कहते हैं लोग वहाँ पे जाते अपनी मुरादें मांगते हैं उसके गार में जाके, नारदा। और उसके गार की जो सीढ़ियाँ हैं वो इससे भी ज्यादा हैवी हैं, इससे भी ज्यादा बड़ी हैं और ज्यादा खूबसूरत है। तो शारदा से हम अगर पहले हम शारदा के लिए जाएं अगर, यानी कि जैसे शारदा आज की तारीख में तो आप नारदा नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे स्लिप है, बर्फबारी ज्यादा हुई, रास्ते खराब हो गए। हाँ, जब आप आ जाएंगे उसमें गर्मियों के सीजन में आएंगे तो वो खुला होगा ट्रैक, आप उस पर पैदल ट्रैक करना चाहें 6-8 घंटे सफर करेंगे,
फिर आप पहुंचे 6-8 घंटे पैदल। पैदल, यस, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। इतना ऊपर है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो एक आपको पीक पे जाना ना ऊपर, तो वो तो नामुमकिन हो जाएगा, बस आम आदमी चल नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता, यही बात है ना, यही इशू है। तो अब उस गार में तो कोई रहता नहीं होगा, ठीक है, मिसाल तौर पे। अब जो बताया था कि जन्नात वगैरह भी वहाँ पे उनका बसेरा है, तो ऐसी कोई हमें कुछ शवाहिद मिले हैं किसी को कुछ, या लोग कहते तो हैं कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे गार वगैरह होता है, जैसे अब ये पत्थर वगैरह इंसान नहीं रह सकता, तो किसी और मखलूक ने काम किया होगा जिस तरह बात की जाती है। देखिए आप थोड़ा सा जहन में लाइए अहराम मिस्र को, हाँ सही, ठीक है, उसको देख के इंसान की अकल दंग रह जाती है। साइंस आज भी हैरान है कि वो किस तरह से उनके एंगल कैसे मिल रहे हैं, किस चारों को कैसे उन्होंने। अब आप वापस यहाँ पे नारदा पे आ जाइए, शारदा पे आ जाए, ठीक है, अगर जहन में वो मिस्र वाला एहराम आ गए ना, हाँ, वो ज़ेरे जमीन भी उतनी है जितने के ऊपर नजर आते हैं, बल्कि ज़ेरे जमीन ज्यादा काम हुआ हुआ उसका। हाँ, अब ये है कि ये जो नारदा वाला इशू है, नारदा में भी सेम उसी तरह की चीजें नजर आती हैं। ये हम कह सकते हैं कि उस दौर का इंसान जो है वो, यानी मैं आपको बताऊं, सूरह यूसुफ में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को जब उनके एक भाई पे चोरी का इल्जाम लगा ना, वो इतने गुस्सीले थे कि उनके बाल खड़े हो गए, जैसे कील होते हैं ना, कील, हाँ, ऐसे उनके लिबास से बाहर आ रहे थे। और उसके बारे में ये आता है कि जब वो चल रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, तो वो इस तरह से दरख्तों को उनकी चोटियों से उठाकर फेंकते जा रहे थे। इतना गुस्सा था? गुस्से को नहीं, आप मैं आपको उनके कद को आप देखें कहाँ जा रहे होंगे। अच्छा। अगर दरख्तों को अगर हाथों से उनकी चोटियों से उखाड़ के फेंक रहे थे, तो कद में कहाँ होंगे, ताकत कहाँ होगी। अब आप कॉन्सेप्ट वापस ले आइए यहाँ पे कि जिस इंसान ने ये तराशा होगा, इट मींस दैट वाज अ ह्यूमन, नॉट जिन। अब समझे आप बात? हाँ, ये उस दौर के जमाने में, अब तो इंसान घटते घटते 6 फुट पे आ गया ना, 5 फुट पे आ गया। उस टाइम इतने ताकतवर यकीनन शहीन लोग थे, यकीनन जो होंगे, ये सब कर लिया करते थे। ये हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ऐसे ही है। अब देखे ना, ये आप कहानी कुरान पाक से ही देख लेना, आदो, हूद, समूद, और ये जो ये सारी है जो पत्थर तराश के उन्होंने घर बनाए हुए होते थे। उस दौर में तो सीमेंट तो नहीं था, हाँ, रेत बजरी और ये सरिया तो नहीं था ना, हाँ, लोग पत्थर ही तराश के महल बनाते थे। आप ताजमहल को देख लीजिए, ताजमहल वो भी तो पत्थर से बना हुआ ना, पत्थर से बना, उसमें कोई सरिया सीमेंट तो नहीं पड़ा हुआ, नहीं, सही बात, कंक्रीट तो नहीं पड़ी हुई। हाँ, लेकिन आज भी आप देखें वो किस तरह से है, शाहकार है। ये जो इतनी अहम, उस दौर के जो लोग थे ना, बेसिकली आप कह सकते हैं कि फन और महारत के उरूज पर थे, और बेसिकली ये सारा मेहनत का नतीजा था। अब हम सहल पसंद हैं, आराम पसंद हो गए, हमें सुबह 7 बजे निकलना था, अब 9 बजने वाले हैं, हाँ। अभी तक हम नाश्ते में बैठे हुए। आप अंदाजा लगाएं हमारी सुस्ती का। तो सफीर भाई ने आपको बताया शारदा और नारदा, जिसको लोग बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में, क्या करिए है क्या। लोग चले जाते हैं घूमने के लिए, मुजफ्फराबाद से ट्रैवल करते हैं, सैया आते हैं, शारदा जाते हैं, और शारदा से आगे चले जाते हैं केल वगैरह। उनको ये नहीं पता शारदा आखिर नाम क्यों रखा गया था। अब सफीर भाई ने बताया शारदा और नारदा 2 बहनें थी, नारदा मुस्लिम थी और शारदा नॉन मुस्लिम थी। तो इन दोनों बहनों का बाकायदा वहाँ पे उनके आसार मौजूद है आज भी। तो अब ये जगह कैसी है, हम इसको कोशिश करेंगे वहाँ जाकर देखने की। अभी हम मुजफ्फराबाद में बैठे हैं और जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं और उस जगह को बाकायदा डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं।